मुंह में छालों की समस्या। गर्मी का मौसम है और उमस का समय है, तो ऐसे समय में मुंह में छालों की समस्याएं बहुत होती है। तो मुंह में छाले की यदि समस्या हो जाए तो उस कारण से ना तो हम खा पाते हैं, ना ही कुछ समय ठीक लगता है, तनाव में रहते हैं पूरा। मुंह में चाहे गालों में, चाहे जीभ में, मसूड़ों के ऊपर कहीं पर भी छाले हो जाते हैं। और जब छाले हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगती, किसी प्रकार का हम स्वाद महसूस नहीं कर पाते। मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी लगती है, बोलने में भी समस्या हो जाती है। तो मुंह के छालों की समस्या को कैसे दूर करें, तो आइए उसके लिए कुछ प्राणायाम, कुछ आसन जो ज़रूरी हैं वे करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। सांस भरी, बाहर छोड़ी। सांस भर के रखी, थोड़ा सा कुंभक लगाया और छोड़ दी। सांस भरी, अंदर रोक कर रखने को बोलते हैं अंतः कुंभक। थोड़ी देर रोक करके रखा, बाहर छोड़ दी। सांस भरी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो विकृति आई है हमारे, चाहे वो गले में हो रही हो, चाहे गालों में हो रही हो, मसूड़े में हो रही हो, चाहे जिब्बा में हो रही हो, और लंबे समय यदि 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और इनिशियल स्टेज में है, आपको सामान्यतः जो हो जाता है छालों की समस्या, तो उसके लिए करते रहेंगे तो कभी होगा ही नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी छालों के लिए। तो लंबी बीमारी है तो चिकित्सक के परामर्श अवश्य लें, लेकिन मुंह के छालों को दूर करने के लिए यह जो प्राणायाम है वे अवश्य करते रहें। तो आइए करते हैं। सांस भरी, अंदर रोक के रखी, बाहर छोड़ी। सांस भरी, अंदर रोक करके रखी, बाहर छोड़ा। यह भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा, शीतली और शीतकारी। मसूड़ों में यदि हो गए हैं साइड से, ये नीचे के मसूड़ों में, ऊपर के मसूड़ों में, अंदर से तलवे के ऊपर हो गए हैं, तलवे घायल टाइप का हो गया है, नीचे जिह्वा के नीचे यदि तालू में हो गए हैं, तो ऐसे यदि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी छाले हो गए हैं तो उसके लिए बहुत एक अच्छा प्राणायाम है, वह है शीतकारी। और छाले जब हो जाते हैं मसूड़ों में तो दांत ऐसे लगते हैं कि दांत गिर ही जाएंगे, तो हम शीतकारी करते हैं। पहले दांतों को, दोनों बत्तीसी को ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में मिलाया, जो गैप्स हैं दांतों के बीच में गैप हैं, उनसे सांस अंदर भरेंगे। इससे 2 काम होंगे। दांतों में खट्टा मीठा तीखा लगना, खट्टा खाते हैं तो खट्टा लगता है, मीठा खाते हैं मीठा लगता है, ठंडा हो तो ठंडा लगता है। किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी हो गई है वह भी ठीक होगी। साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है हमारे जो मसूड़ों में, जिह्वा पर छाले हो गए हैं उनमें। प्राणायाम एक, लाभ अनेक। सांस भरी, बाहर छोड़ी। सांस भरी, दांतों के गैप से भरेंगे, मुंह के अंदर से भरेंगे और नासिका से बाहर निकाल देंगे। सांस भरी, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ साथ प्राणायाम भी करते रहिए। केवल देखना नहीं है, आप प्राणायाम भी कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए। शीतकारी प्राणायाम। अगला करते हैं हम, इसी में जो हमारे गाल है यहाँ से साइड से, अभी हमने किया फ्रंट से, जो होठ है हमारे मुख है, मुख के सामने से, अभी हम साइड से जो जाड़े हमारी दाढ़ें हैं उनमें से, उनके जो गैप्स हैं या उनके जो साइड से पीछे की ओर से पूरा मुंह में घुमाते हुए आएगी सांस। तो कैसे करेंगे? अब इसमें दांत जो हमारी बतीसी है वो थोड़ी सी दूर दूर रहेगी, तो गैप बनेगा। दाढ़ों को और दांतों को सामने से मिलाएंगे नहीं। दांत भी स्वस्थ होंगे, मसूड़े भी स्वस्थ होंगे और हमें छाले भी नहीं होंगे। मुंह के छालों के लिए अभ्यास कर रहे हैं हम। अगला अभ्यास करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जिह्वा को गोल गोल बनाया, ये सांस अंदर को भरते हैं। जिह्वा गोल गोल बनाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं शीतली और शीतकारी लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो पाता है। तो हम केवल इसको 21 जून का कार्यक्रम ना बनाएं। शीतली और शीतकारी ये बहुत ही आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, और जीवन में एक ना एक बार किसी को छाले होते ही हैं। अमूमन छाले साल में 2 साल में एक आध बार होते ही रहते हैं। उसके जो कमी के कारण है वो पेट, जो हमारा मसान, जो हमारा लीवर है,
उसमें गर्मी का हो जाना, आते हैं उसमें गर्मी का हो जाना, उस कारण से रिफ्लेक्शन, फिर ओवर डाइटिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा यदि खाना खा ले रहे हैं तो उसके कारण से एसिड का इम्बैलेंस होगा, उसके कारण से फिर हमें गैस, एसिडिटी, बदहजमी हो जाती है, उस कारण से पूरा हमारा ये जल लगता है और जब ऊपर तो बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, बहुत ज़्यादा पित्त बन जाता है तो ये गर्मी मुँह गले तक आ जाती है, फिर जीभ तक आ जाती है, पूरे मुँह में आ जाती है और उसके गर्मी के लक्षण के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं छाले। तो छालों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। धीरे धीरे सांस भरेंगे जीवा से गोल करके। ये हम एक दिन का कार्यक्रम ना बनाएं, जीवन के जो प्रतिदिन जैसे हम शौच करते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे ही हम जीवन का एक आवश्यक अंग बना लें प्राणायाम और योग। अब जिनसे ऐसे गोल गोल ना बने, मैं देखता हूं 21 जून के कार्यक्रम में कि करते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अब क्योंकि एक दिन करते हैं, एक दिन के बाद कभी करना चाहते नहीं है, तो आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सीखिए कि कैसे हम कर सकते हैं और उसका फिर विकल्प क्या है। यदि जीवा गोल गोल नहीं हो पा रही, किसी ऐसा नहीं हो पाती है, शरीर में अकड़ है, मन में अकड़ है और बहुत ज़्यादा अकड़ है अंदर भरी हुई, तो जीवा इतनी लचीली है तब भी वह भी सीधी ही जाती है, लपलपाते रहते हैं जीभ को, यूँ हो ही नहीं पाता है। जीभ बाहर निकालेंगे, जीभ मुड़ नहीं पाती है, जिह्वा में भी लचीलापन नहीं है। तो लचीलेपन को परेशान ना हो, जिह्वा नहीं हो पा रही है तो उसका दूसरा वैकल्पिक जो तरीका है वह है होठ को गोल गोल बना लेंगे और छोड़ देंगे। ऐसे तो हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं शीतली प्राणायाम, या तो जीवा को गोल गोल बना करके या होठ को गोल गोल कर लिया। ध्यान रखेंगे सांस अंदर की ओर जाएगी, जब सांस अंदर की ओर जाती है तो सिसकार की आवाज आती है, सिसकार की आवाज आती है, ऐसे तेजी के साथ आवाज आएगी और ऐसे ही सांस आपको भी निकालनी है। और जब बाहर छोड़ते हैं तो सीटी की आवाज आती है। स्कूल में जब बच्चों को करवाते हैं, बच्चे करते हैं छोटे, तो ऐसे करने लगते हैं, ये गलत तरीका हो जाएगा। सांस को बाहर ही निकालना है, सांस को बाहर निकालेंगे तो सीटी की आवाज आती है, हम सांस को अंदर की ओर लेंगे, सांस को अंदर की ओर लेंगे तो यही सही तरीका है। ऐसे विटामिन B12, आयरन की कमी का हो जाना, मिनरल्स की कमी का हो जाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है मुंह में छालों का होना। तो विटामिन B12 भी ले लेंगे, आयरन भी पर्याप्त मात्रा में ले लेंगे, मिनरल्स हैं वे भी पर्याप्त मात्रा में लें और साथ ही साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें। और प्राणायाम में अंतिम प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में कानों को अंगूठे से बंद किया, बीच वाली उंगली ऐसे यहाँ पर लगाई, पहली वाली उंगली माथे पर लगाई, शेष 2 उंगलियां नीचे रहेंगी, सांस अंदर भरेंगे, नासिका से ही भरेंगे, नासिका से ही बाहर छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा। देखते हैं, आइए कैसे करते हैं। मुंह बंद रहेगा, बीच वाली उंगली यहाँ पर रहेगी, पहली वाली उंगली दोनों तर्जनी हमारी माथे पर रहेंगी, शेष 2 उंगलियाँ दोनों अनामिका और कनिष्ठ का नीचे रहेंगी, दोनों ऐसे, मध्यमा यहाँ पर आँखों में रहेगी, कान जो हमारे अंगुष्ठ हैं वे कान को बंद करके रहेंगे और सांस अंदर भरेंगे, मुंह से बंद करके मुंह को नासिका से बाहर छोड़ेंगे। मुंह के छालों के लिए बहुत ही अच्छा भ्रामरी प्राणायाम। सांस अंदर भरी, बीच वाली उंगली आंखों पर लगाई, पहली वाली उंगली माथे पर लगाई, शेष 2 उंगलियां नीचे लगाई, अंगूठे से कान को बंद कर दिया, सांस नासिका से अंदर भरा और मुंह बंद करके नासिका से ही बाहर छोड़ेंगे, ओंकार का जप करते हुए, ओंकार का तप करते हुए। प्रत्येक प्राणायाम को कम से कम 5-5 मिनट अवश्य करें। और यह जो भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम को करीब मिनिमम कम से कम 5 बार और कम से कम इसको बढ़ाते हुए फिर 11 बार तक ले जाएं, अधिकतम 21 बार तक करेंगे तो हम छालों की समस्या से मुक्ति पा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। ओम नमस्ते।